आज हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या पेश कर रहे हैं। अगर आपको ये मज़मून पसंद है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसा वक्त एक बार मक्का में आया, चारों तरफ खुश्क साली थी। इस वक्त मकई में पानी की कमी थी, यानी मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। इस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि अहल मक्का अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा बर्तन लाते और इसमें किसी जानवर को भर देते। इसे खून से भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर इस खून से भरे बर्तन में मक्का के बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार, जब मक्का में बारिशें रुक जाती तो वो अपना हाथ डुबोकर काम मुकम्मल करने की कसम खाता। चुनांचे अहल मक्का ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें खून भर दिया और फिर अहल मक्का ने खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कस्में खाकर कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, तो हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब कबा आएंगे और खाना कबा की दीवार को थामेंगे और उस वक्त तक हम दीवार कबा को थामे रहेंगे। जब तक बारिशें ना आईं, पानी ना आया तो हम सब वहीं मर जाएंगे, लेकिन खाना कबा की दीवार नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मक्का के बड़े लोगों ने इस खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर ये बैत की और फिर सब ने फैसला किया कि आज आधी रात को कबा पहुंचना है और दुआन कबा को पकड़कर बारिश के लिए ऊपर से मदद मांगो, पानी मांगना है। अब आधी रात हो चुकी है। मक्का के तमाम बड़े लोग जिन्होंने बैत की थी कबा पहुंचने लगे। इन लोगों ने यानी खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर हल्फ लिया। इनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात हुई, आपके चचा अबू तालिब भी घर से निकलकर कबा की तरफ जाने लगे। इस वक्त अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी जब अपने चचा अबू तालिब को पुकारते हुए देखा। चुनांचे आप अपने चचा अबू तालिब के पास गए और फरमाया, चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा मक्का खुश्क है, मक्का में पानी की किल्लत है, इसीलिए हम सब ने अपने हाथ खून में रंगे हैं और कसम खाई है कि जब तक वहाँ मौजूद नहीं होंगे मक्का में पानी, हम कबा नहीं आएंगे, दीवार को थामेगा। बस ये हल्फ पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे कि मुझे भी साथ ले चलें। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं बेटा नहीं, मक्का के तमाम बड़े लोग वहाँ जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊँ तो वो मुझे क्या कहेंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि चचा जी हाँ, मुझे अपने साथ ले चली, अगर वो लोग मुझे वहीं रहने दे तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ। आपके चचा अबू तालिब अब से बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने पर राज़ी हो गए। इस तरह अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के हमरा खाना कबा पहुँचे। अब मक्का के तमाम बड़े लोग कबा के पास जमा हो गए। मजमूई तौर पर 32 अफराद जमा हुए जिन्होंने खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर हल्फ लिया। अब जब मक्का वालों को इस बात का इल्म हुआ तो मक्का के बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई और इस वक्त दीवार मक्का को पकड़े रहेंगे यहाँ तक कि पानी आ जाए। ये सुनकर अहल मक्का भी कबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे। खाना कबा का पूरा मैदान लोगों से भर गया। हल्फ उठाने वाले 32 अफराद खाना कबा के बिल्कुल करीब खड़े थे। अबू तालिब के साथ उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबा के करीब खड़े थे। जब उन्होंने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो सब ने आंखें खोलकर अबू तालिब को देखने लगे और उसने कहा कि अबू तालिब, तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो? क्या तुम नहीं जानते हम मक्का के अजीम लोग हैं और हम सब ने खून में हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए बारिश की दुआ मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ कोई फायदा नहीं।
ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर पीछे बैठ जा। ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और बैठ गए। इसके बाद इन 32 में से 32 लोगों ने खाना कबा की दीवार को थाम लिया और सब ने मिलकर कहना शुरू कर दिया कि ए खालिक कबा, पानी बरसाने दो। ये करते करते सारी रात गुजर गई और सुबह हो गई, लेकिन पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज निकल आया और ये लोग पानी मांगते रहे। वो कहते रहे कि कबा का खालिक बारिश कर दे, लेकिन पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो गया था, दिन भी था, लेकिन 32 में से 32 लोग फिर भी पानी मांग रहे थे, लेकिन कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। अब चिलचिलाती धूप में सब पसीने में भीग रहे थे। इनमें से कई को चक्कर आने लगे और गिरने लगे। इतने में पीछे से कोई आया और अबू तालिब के कपड़े पकड़ लिए। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके करीब उनका भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अबू तालिब अपने भतीजे को अपने करीब देखकर गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि चचा, मुझे भी आने दो, मैं आऊँगा और ऊपर से पानी बरसेगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े लीडर हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, लेकिन खुदा ने बारिश नहीं की, और आपकी उम्र 9 साल है, और ऊपर खुदा से पानी मांगोगे और वो पानी भी बरसाएगा। जाओ और जाकर अपनी जगह बैठ जा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 लोग फिर पानी मांगने लगे और कहने लगे, ए खालिक कबा, बारिश होने दो, बारिश का पानी जो कबा को जन्म दे। इस तरह 2-3 घंटे और गुजर गए, लेकिन न पानी आया और न ही कहीं पानी आने की उम्मीद थी। इतने में दोबारा कोई आया और अबू तालिब को पकड़ लिया। अबू तालिब जैसे ही मुड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तुम फिर क्यों आए हो? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा, मैं फिर पानी मांगने नहीं आया, आपका पसीना पोंछने आया हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू किया। हो गया ये देखकर चचा अबू तालिब की अपने भतीजे से मोहब्बत छलक गई और उन्होंने फौरन अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने मुझे गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहना शुरू किया, चचा, मुझे आने दो, मैं कुछ करूँगा, ऊपर अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे। इससे पहले भी इन 32 लोगों में से किसी ने यह सुना और जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, ये अहल मक्का, पानी आया। तो सब ने यह सुनकर कहा, यह पागल पानी कहाँ से आया है? यहाँ हम सब गर्मी से मर रहे हैं, तुम कहते हो कि पानी आ गया है। तो इस शख्स ने कहा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं कुछ करूँगा और पानी आ जाएगा। ये सुनकर वो कहने लगे, ए मोहम्मद आओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कबा के करीब तशरीफ़ लाए और सबसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा कि हम यहाँ पानी मांग रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त कहाँ था? तुम हमारे पीछे थे। इसने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे मैं उस वक्त पीछे था, अब पानी मांगने आया हूँ, तो तुम मेरी पैरवी करो। ये सुनकर इन 32 में से 20 लोग वापस चले गए, लेकिन उनमें से 12 उड़े रहे और कहा कि ये 9 साल का बच्चा आगे होगा और अगर हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम करेंगे, वापस नहीं जाना। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार दी और फरमाया कि अहल मक्का वापस चले जाओ। एक बार जब मोहम्मद वापस चला जाएगा तो मक्का में अजाब होगा, लेकिन पानी कभी नहीं आएगा। ये कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे। सब थक चुके थे। इस तरह 20 लोग जो वापस चले गए थे
उसने सामने वालों से कहा कि पीछे हटो, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी वापस आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बताया कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और उन्होंने मक्का के बड़े लीडरों को आज़ाद किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। पीछे वाले सब गुस्से में थे तो वो जोर जोर से कहने लगे, मोहम्मद अब हम पीछे आ गए, अब पानी मांगो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर फरमाया कि ये लोगों, तुमने पानी मांगा था तो तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, फिर तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वो चिल्लाने लगे और कहने लगे, मोहम्मद क्या पूछोगे, बस देखते रहूं मैं क्या करूं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपना चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा सा उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होने लगे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा और उठाया। इसी दौरान आसमान से पानी बरसने लगा। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया और पूरे मक्का में मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी था। ये देखकर तमाम मक्का वाले बहुत खुश हुए और भीगते हुए अपने घरों की तरफ भागने लगे। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि मेरे महबूब, अपने इतनी तकलीफ क्यों उठाए? तुमने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? अगर आप मेरी उंगली से इशारा करते तो मैं बारिश कर देता। सुभान अल्लाह।